अस्सलाम वालेकुम नवेद। वालेकुम सलाम। क्या तुमने सरफराज को देखे? नहीं, सरफराज ने बोले थे कि वो मस्जिद में मिलेंगे। मैंने मस्जिद में भी देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं है। हो सकता है वो अपने घर में ही हो। हाँ, हो सकता है। आओ सरफराज को लेकर आते हैं। चलो। आओ जल्दी चलो, वरना हमें जमात नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, माजरत चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, सब खैरियत तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। दरअसल अम्मी ने दुकान से सामान मंगवाए थे, वही देर हो गया। मुझे भी अम्मी अक्सर काम करने देते हैं। ऐसा नहीं कहते नवेद, वो हमारे अम्मी है और उन्हें हक है कि वो हमें कुछ काम करने के लिए कहे, और हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी बात माने। नवेद, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अम्मी और अब्बा के काम में मदद करें, उनकी बातों को माने। बिल्कुल, जब हम छोटे थे तब उन्होंने कितनी ही मेहनत और मुशक्कत से हमें पाले और बड़ा किए। इसीलिए तो मैं हमेशा अपनी अम्मी और अब्बा की बात मानता हूँ, लेकिन वो अब भी हमें काम नहीं करने देते, खुद ही सारे काम करते हैं और हमें आराम करने और खेलने देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। इसीलिए तो मैं अपने अम्मी और अब्बा की बातों को मानता हूँ। इससे हमारे माँ बाप खुश होंगे, और जब हम माँ बाप को खुश रखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमसे खुश होंगे। देखो, अब मैं हमेशा मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। माशा अल्लाह। देखे, मैंने कहा था ना, शायद इमाम साहब सूरह गाशिया ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि इमाम साहब अक्सर सूरह गाशिया पढ़ते हैं, इसीलिए सरफराज ने अंदाजे से बोल दिए। देखो, बात बात में मैं दुआ पढ़ना भूल गया। कौन सी दुआ अब्दुल बारी? मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ। उस दिन जो दुआ सीखे थे हमने। मुझे तो याद है वो दुआ। मुझे भी, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। नहीं नवेद, ये दुआ तो मस्जिद में दाखिल होने के वक्त की है। ओ हाँ, इसे तो मस्जिद में दाखिल होते हुए पढ़ना है। तो फिर मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कौन सी दुआ है अब्दुल बारी? जब मस्जिद से बाहर निकले तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, इस दुआ को पढ़े। ओ, अब समझा, मस्जिद से निकलते वक्त की अलग दुआ है, और ये भी बहुत छोटी दुआ है। हाँ, तो क्यों ना तुम दोनों भी इसे याद कर लो। हाँ, कुछ मर्तबा दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, तुम दोनों साथ में दोहराओ। ठीक है अब्दुल बारी, पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। ठीक है अब्दुल बारी, जज़ाकल्लाह खैर दुआ सिखाने के लिए। व इय्याकुम। लेकिन इसके मायने भी सुनते जाओ, क्योंकि हमें दुआ के मायने मालूम रहे तो हम समझते हुए पढ़ते हैं, इससे ज्यादा फायदा होता है। क्या मायने हैं इस दुआ के? इस दुआ के मायने हैं कि ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। मतलब हम अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगते हैं। ये फजल क्या है? फजल, जिसे अरबी में फजल कहा जाता है। फजल से मतलब है कि हर तरह की नेमतें जो दिखती भी है और जो हमें नहीं मालूम। कुछ समझे नहीं हम। दरअसल हम अल्लाह से अपने हर काम में, जैसे पढ़ाई में और दूसरे कामों में, और बड़े लोग अपने रिस्क और काम में फजल की दुआ मांगते हैं। अच्छा, अब हम समझे। इसका मतलब हम अल्लाह से अपने हर काम में भलाई और फायदे के लिए दुआ मांगते हैं। जब हम नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो हम दुनिया में अपने दीगर काम में लग जाते हैं, और उन सब काम में हमें अल्लाह का फजल मिले, इसीलिए इस दुआ को पढ़ते हैं। ठीक है अब्दुल बारी, मुझे दरअसल देर हो रही है, आज बहुत पढ़ाई करना है। हम फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते मैं एक मर्तबा दुआ पढ़ लेता हूँ, और मैं अल्लाह से अल्लाह का फजल तलब करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशा अल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों ना हम इस दुआ को दोबारा पढ़े? जरूर अब्दुल बारी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों और सभी फ़िक्रमंद वालिदैन, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से हो और मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत दिनों बाद ये एपिसोड पब्लिश किया हूँ। माज़रत चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा।
تو جب کبھی ہم مسجد سے باہر نکلیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، اللہ کے فضل کو تلاشیں، اللہ سے فضل کی طلب کرے، اللہ سے کہ وہ ہمیں فضل عطا کرے۔ اور جو ہے دوستو فضل اسی طرح نہیں مل جاتا، اللہ کی رحمتوں کو تلاشنے کے لیے یہ نمازیں، یہ دعائیں انہیں سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی میں جو ہے اپنے فیملیز میں، اپنے گھروں میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں، اپنے بچوں میں، ہر ایک جو ہے اپنے گھر میں انہیں امپلیمنٹ کریں، تاکہ جو ہے اللہ کی رحم و کرم، اللہ کی نظر عنایت ہم پر ہو، قرآن کے احکام کو سمجھے اور ڈرے اور جو ہے اسے عمل کریں انشاءاللہ۔ تو دوستو اس کے علاوہ ایک اور اہم بات تھی کہ میرا ایک اور چینل ہے مورل سپورٹس مارشل آرٹس کر کے، ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا، آپ لوگ جو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جو لوگ خاص کر کے اسپورٹس سے، مارشل آرٹس سے جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں وہ لوگ ضرور کریں انشاءاللہ، اور میں تو کہوں گا کہ سبھی لوگ کریں تاکہ وہ چینل میں جو آپ کے سبسکرپشن ملے اور جو ویوز ملے۔ انشاءاللہ دوستو جلد لوٹیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ لوگ جو اس چینل کے سبسکرپشن کو بھی نہ بھولیں، سبسکرائب کا بٹن ضرور کلک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ دعا کی درخواست ہے دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔